यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे शादी के लिए कैसे निर्णय लेवें। जैसे आप शादी करने का सोच रहे हो, किसी की कुंडली आई है, कुंडली मिलाना है, कुंडली देखना है, तो कैसे आपको निर्णय लेना है कि इसकी कुंडली बहुत अच्छी होगी। जैसे अगर लड़का का आता है तो कुंडली लड़का का कैसे देखना है, या लड़की की कुंडली लड़के के लिए आती है तो लड़की की कुंडली कैसे देखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप पंडित जी के पास जाते हो वो आपको गुण मिलान करके दे देते हैं, बोलते हैं आपके तो 24 गुण मिल रहे हैं, आपकी शादी लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है, गुण मिलान से सब कुछ नहीं होता है। गुण मिलान अगर आपके 28-30 भी मिलते हो तो ज़रूरी नहीं है आपकी शादी लाइफ बढ़िया रहेगी। उसके लिए आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए इस वीडियो में आज बात करेंगे। शादी के लिए कैसे निर्णय लें, बात करते हैं सबसे पहले लड़का के कुंडली के बारे में। देखिए लड़का की कुंडली में सबसे पहले आपको देखना है उसका धन भाव, कुटुंब भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। धन भाव और कुटुंब भाव का मालिक 6, 8, 12 में तो नहीं है, क्योंकि धन अगर उसके बाद तंगी रहेगी तो एक लड़की की लाइफ, शादी में धन होना, मनी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी के बाद आजकल इतने खर्चे रहते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते हो, इसलिए उसका धन भाव का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं उसका सप्तम भाव कहाँ पे है। सप्तम भाव का मालिक जो है 7th लॉर्ड, अगर आज 7th लॉर्ड कहीं अपने से 12वां तो नहीं है, 7th लॉर्ड कहीं अपने से छठा तो नहीं है, 7th लॉर्ड कहीं 12वां नहीं है, 7th लॉर्ड कहीं अपने से 8वां तो नहीं है, तो यह देखना बहुत ज़रूरी है। 7वें घर के अंदर यह भी देखना कोई पाप ग्रह 2 से अधिक नहीं बैठा हो। 7वें घर के अंदर 7th लॉर्ड के अंदर 7th हाउस के अंदर 2 पाप ग्रह से अधिक पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे सूर्य, मंगल, राहु 3 ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं तो आपका 7वां घर दूषित हो गया। अब आपकी शादी लाइफ नहीं टिकेगी, क्योंकि सूर्य ईगो भरेगा, मंगल उग्र स्वभाव देगा और राहु उसमें आग डाल देगा और ज़्यादा खराब कर दिया इसको, मतलब शादी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्योंकि आज के युग में पाप ग्रहों की सबसे ज़्यादा ताकत रहती है, इसलिए पाप ग्रह हमेशा जब जब गोचर में आएंगे आपकी शादी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। यह देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और लड़का की कुंडली में चौथा पॉइंट है शुक्र मजबूत होना चाहिए। शुक्र कहीं अपने से 8वां नहीं है, कहीं अपने से छठा नहीं है, शुक्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुक्र कोई का पाप ग्रह नहीं देख रहे हैं, शुक्र के साथ मंगल नहीं बैठा है, शुक्र के साथ राहु नहीं बैठा है, यह देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र के साथ मंगल बैठा है अष्टम भाव में तो ऐसे लड़का के शादी के बाद अफेयर बनने के योग बन जाते हैं, इसलिए यह देखना बहुत जरूरी है। शुक्र के साथ मंगल राहु तीनों अगर 12वें घर में बैठे हैं, शुक्र मंगल राहु अगर 12वें घर में बैठे हैं तो भी यह कमजोर हो गया, यह हमेशा दूसरी जगह दिमाग लगाता रहेगा, इसलिए आपकी शादी इससे भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यह जरूर ध्यान रखें, शुक्र को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लड़की की कुंडली में। लड़की की कुंडली में आपको सबसे पहले देखना है 7th हाउस में कहीं राहु ना बैठा हो, क्योंकि राहु क्या करेगा, आप दोनों के बीच में मन मुटाव कर देगा। 7th हाउस में राहु ना हो, 7th हाउस में 2 से अधिक पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे मंगल राहु यहाँ नहीं बैठा हो, सूर्य मंगल राहु नहीं बैठा हो, एक साथ पाप ग्रह नहीं होने चाहिए 3। और गुरु कहीं से भी 7वीं दृष्टि से या 5वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देखता हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गुरु हमेशा शादी को बचाने की करता है। बस गुरु कभी वक्री नहीं होना चाहिए। लड़की की कुंडली में गुरु कभी वक्री नहीं होना चाहिए। और 7वां घर का मालिक 5वें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, लेकिन 6, 8, 12 में ना बैठा हो, क्योंकि इससे क्या होता है शादी लाइफ में दिक्कतें आती है और बच्चा होने में भी दिक्कत आती है। अगर 7वां घर 5वें घर में बैठा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 7वां घर अगर लड़की की कुंडली में 4थे घर में बैठा है तो बहुत ही सुंदर राजयोग है, क्योंकि ऐसे लोगों के शादी के बाद सुख बहुत मिलता है, जिससे लड़का लड़की का लाइफ अच्छा चलता है। गुरु मजबूत होना बहुत जरूरी है और मंगल का अच्छा होना जरूरी है। लड़की की कुंडली में कभी 7वें घर में मंगल नहीं होना चाहिए और मंगल राहु एक साथ नहीं होना चाहिए, इससे भी दिक्कतें आ सकती है। अब बात बता देता हूँ आपको, गुरु कहीं से भी देखे लड़का की कुंडली, लड़की की कुंडली बेसिकली ज़्यादा मानी जाती है। गुरु हमेशा 7वें घर को अगर देख रहा हो तो बहुत ही सुंदर राजयोग है, वो हमेशा शादी लाइफ को अच्छा करेगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, कोई भी 7वें घर को 2 या 3 पाप ग्रह ना बैठे हो या 2 या 3 ग्रह पाप ग्रह इस 7वें घर को ना देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गुण मिलान आपके 18 भी हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 मैच भी बहुत है। लेकिन
यह देखना जरूरी है। वहीं लड़के की कुंडली में 10वें भाव को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक है। अगर कर्म भाव का मालिक अगर दूषित रहेगा और धन भाव का मालिक अगर दूषित रहेगा तो शादी के बाद और ज़्यादा तंगी रहेगी। हालांकि डेली रूटीन का मालिक 7वां घर रहता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो 7वां घर आपका साथ नहीं देता है। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है, कुंडली में लड़का की दूसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, लड़की का चौथा घर, 5वां घर और 7वां घर। और 7वें घर में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, 7वें ग्रह में 2 से अधिक पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य है तो कोई, सूर्य है अगर अपने घर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य है तो उसका उपाय किया जाता है। लेकिन अगर सूर्य, मंगल, राहु तीनों पाप ग्रह 7वें घर में बैठ जाएगा तो दिक्कत समस्याएं पैदा हो जाती है। बचाने का उपाय क्या है? गुरु कहीं से भी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और 7वां लॉर्ड अगर अपने ही घर में बैठा है तो यह भी एक सुंदर राजयोग है, क्योंकि यह अपना घर हमेशा बचा कर रखेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो तो हमें ज़रूर बताएं और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी समस्या पूछ सकते हो। जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।